हेलो गाइस। तो आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से हम अपना हिस्ट्री पोर्शन स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसे हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो टाइम था वो था 2500 BC से लेके 1700 BC तक, जो कि ये पाई गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो अभी तक का सबसे प्राचीन, जो सबसे पुराना सभ्यता है, इसकी खोज हुई थी 1921 में। इसका विकास सिंधु और हकड़ा के किनारे हुआ था। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, लोथल, छोलाबीर और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो स्टार्टिंग है वो मतलब किस टाइप से हुई थी। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी, ये एक नाम है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सिविलाइजेशन की खुदाई करवाई थी। वहाँ से हड़प्पा बाहर निकला और इसे खोजने का श्रेय भी राय बहादुर दयाराम साहनी को ही जाता है। इसी के जस्ट बाद एक साल बाद 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खुदाई करके हड़प्पा सिविलाइजेशन को एक और पहल दी थी। मतलब ये उसका एक जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, तो यहाँ के लोग जो थे वो बहुत धार्मिक थे। उनकी जो मान्यताएं थी वो धार्मिक थी। इसके अलावा भी वृक्ष पूजा, पशु पूजा, अग्नि कृत्य, स्नान, ध्यान और जल देव की पूजा भी करते थे। और इसकी सर्वश्रेष्ठ विशेषता है कि यहाँ से ही भवनों का और जो नगरों का निर्माण जो यहीं से स्टार्ट हुआ था। इन नगरों में सुरक्षा के लिए परकोटा दीवारों का निर्माण किया जाता था। इसके बाद हम बात करेंगे हड़प्पा जो सभ्यता है उसके सामाजिक जीवन की। तो यहाँ के जो लोग थे वो भोजन के रूप में गेहूँ, चावल, तिल, मटर आदि चीज़ों का उपयोग करते थे और कुछ लोग मांसाहारी भी थे। यह बात खुदाई के दौरान मिले बर्तनों से पता चली है। और अगर यहाँ के पहनावे की बात की जाए तो पहनावे के रूप में यहाँ पुरुष धोती एवं पगड़ी और स्त्रियाँ घाघरा साड़ी का प्रयोग करती थीं। और उस समय पुरुष और स्त्री दोनों ही आभूषणों का इस्तेमाल करते थे। मनोरंजन के लिए वह अपनी कलाओं का प्रयोग करते थे। और इसी के साथ हम आखिरी बात करते हैं यहाँ के आर्थिक जीवन की। यहाँ के लोग अनाज उपजाते थे, जो कि सिंधु घाटी के लोग बाढ़ आने के बाद गेहूँ, जौ आदि बो देते थे और बाढ़ आने से पहले उन्हें काट लेते थे। जो बाढ़ जो आती थी वो मोस्टली नवंबर में आती थी और जब वो काटते थे तो अप्रैल के टाइम पे आती थी, तो वो अप्रैल में काट लेते थे। तब इन्हें काटने के लिए इनके पास कोई औजार भी नहीं थे, परंतु खुदाई के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो इन्हीं से रिलेटेड हैं, जो कि इन्हीं चीज़ों में उपयोग भी होती हैं। और कुछ लोग पशु भी पालते थे और उस समय भी लोग व्यापार करते थे देश और विदेश दोनों में ही, जैसे तांबा और शीशा बलूचिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को एंड करती हूँ और फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आऊँगी। तो आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।